नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी। सभी देशवासियों को और खासतौर पर IBN 7 के जो दर्शक हैं उन सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लेकर हाजिर हैं हमेशा की तरह फटाफट खबरों के सफर को। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। देश आज अपना 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस गौरवपूर्ण मौके पर दिल्ली के राजपथ पर भारत की आन बान और शान की झलक पूरी दुनिया देखेगी। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। इसके साथ ही फ्रांस से आई सेना की एक टुकड़ी भी परेड में हिस्सा ले रही है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम सुबह 9:40 पर शुरू होगा। गणतंत्र दिवस पर होने वाले समारोह के इस बार सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 9:40 पर अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वो राजपथ पर पहुंचेंगे। करीब 10 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ राजपथ पहुंचेंगे। खुफिया इनपुट को देखते हुए पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है और दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस को भी हथियार के साथ रहने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने कमांडोज टीम तैयार की हुई है जो कि इंडिया गेट से लेकर लाल किले तक गश्त करेगी। परेड स्थल और पास के रूट पर ही 20,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगे लाउड स्पीकर्स को एक साथ जोड़ा गया है ताकि इमरजेंसी जैसे हालात में एक साथ हर जगह अलर्ट किया जा सके। दिल्ली की सुरक्षा में 100 कंपनी अर्धसैनिक बल तैनात हैं और हर कंपनी में 100 से ज्यादा जवान हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के 25,000 जवान भी अलग से सुरक्षा में लगाए गए हैं। आपात स्थिति में फौरन फैसला लेने के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें दिल्ली पुलिस, खुफिया विभाग, गृह मंत्रालय और सेना के अधिकारी शामिल हैं। बीएसएफ की तरफ से 56 ऊंटों वाला कैमल रेजिमेंट भी शामिल हो रहा है और पहली बार पूर्व सैनिकों की टुकड़ी भी परेड में शामिल हो रही है। इस बार राजपथ पर 17 राज्यों की झांकियां दिखेंगी। इसके साथ ही 6 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां भी देश के विकास का संदेश देंगी। परेड के आखिर में आकाश में वायुसेना के जांबाज अपना करतब दिखाएंगे। सुखोई, MiG-29 और Mi-35 हेलीकॉप्टर हवा में गोता लगाते नजर आएंगे। 26 जनवरी को देखते हुए मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच और ATS भी पूरी तरह तैयार है। उधर कोलकाता में भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में 93 अतिरिक्त पुलिस पिकेट बनाए गए हैं। इसके साथ ही क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है। गणतंत्र दिवस से पहले वडोदरा से पुलिस ने स्थानीय लोगों की जानकारी के आधार पर 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इन संदिग्धों से पूछताछ की है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही मेरठ के नए IG सुजीत पांडे ने यूपी में चल रही आतंकी गतिविधियों पर लगाम कसने को अपनी प्राथमिकता बताया है। रुड़की से 4 संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के बाद उनके स्कूल प्रबंधन से पूछताछ कर सकता है। खुफिया विभाग आपको बता दें कि गौरतलब है कि चारों संदिग्ध दसालियार गांव के एक संस्थान में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे थे। आगरा में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों ने सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ताजमहल पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिविल वर्दी में भी पुलिस अधिकारी तैनात हैं। जमशेदपुर पुलिस ने अहमद मसूद, अकरम शेख और नसीम अख्तर नाम के 2 संदिग्ध अलकायदा आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों हरियाणा से गिरफ्तार अब्दुल सामी के सहयोगी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति होलांद के आने पर सोमवार रात को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके सम्मान में डिनर दिया। इस डिनर पार्टी में सोनिया गांधी, आडवाणी और साथ ही साथ केजरीवाल समेत कई बड़े राजनेता शामिल हुए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डिनर से पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति होलांद का वहां मौजूद जो भी सभी राजनेता थे उनसे परिचय करवाया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने PM मोदी के साथ दिल्ली से गुड़गांव तक मेट्रो में सफर किया। वो गुड़गांव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सचिवालय का उद्घाटन करने गए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि वो आतंकी संगठन आईसिस का नामो निशान मिटा देंगे। मोदी ने कहा कि पेरिस और पठानकोट हमला वैश्विक आतंकवाद का रूप है। फ्रांस और भारत के बीच राफेल विमान समेत कई अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच रक्षा, आधारभूत ढांचे समेत 13 समझौते हुए। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच 36 लड़ाकू विमान राफेल को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस सौदे में कुछ आर्थिक पहलू रुके हुए हैं जो जल्द ही सुलझा लिए जाएंगे। फ्रांस 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए करीब $10 अरब की कीमत चाह रहा है, जबकि भारत इसमें करीब 20% का डिस्काउंट चाहता है। दोनों देशों के बीच सौदे की कीमत को लेकर रस्साकशी जारी है। भारत सरकार ने सोमवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी। इस बार 112 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इसमें से 10 लोगों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 83 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा और अजय देवगन को पद्मश्री दिया जाएगा। वहीं सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, अनुपम खेर और उदित नारायण को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने इस बार 10 लोगों को पद्म विभूषण देने का फैसला किया है। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी को मरणोपरांत देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण दिया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी को मरणोपरांत पद्म विभूषण का ऐलान किए जाने के बाद आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसे पूरे रिलायंस परिवार के लिए गर्व का क्षण बताया। इनके अलावा अभिनेता रजनीकांत, मीडिया दिग्गज रामोजी राव, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्री पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तिरंगे की रोशनी से जगमगाया था। केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से पूरा स्टेशन रोशन किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कहा कि पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया बहुत अच्छा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा कि ये बिना सिद्धांत की लड़ाई है। अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रपति शासन लगाने के विरोध में सोमवार रात को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचे और केंद्र सरकार की शिकायत की। इससे पहले कांग्रेस ने सोमवार को ही अरुणाचल के मुद्दे पर ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। केंद्र सरकार के फैसले को असंवैधानिक उन्होंने बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अरुणाचल प्रदेश के बाद केंद्र सरकार अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलें सार्वजनिक होने के ठीक एक दिन बाद उनके पोते चंद्र बोस बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरी बार बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद इधर अमित शाह ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रैली में ममता सरकार पर निशाना साधा। ममता सरकार पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछले 4 सालों से पश्चिम बंगाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आखिरकार 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाने के अपने फैसले पर अफसोस जाहिर किया। हालांकि मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि धर्मस्थल को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। मुलायम ने यह भी कहा कि अगर इसमें और भी ज्यादा जाने जाती तो भी वो कदम पीछे नहीं खींचते। मुलायम ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है और इसीलिए उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई थी। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक विवादित बयान दिया है। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव के दौरान ओवैसी ने कहा कि अगर लोग उनकी पार्टी एमआईएम को वोट नहीं देते हैं तो बीफ खाने से वंचित रह जाएंगे। ओवैसी ने जनसभा में जोश भरते हुए कहा कि हैदराबाद के लोगों को बीफ खाना है तो निकाय चुनाव में उनकी पार्टी को जीत दिलवानी होगी। आज से ऑड इवन पर दिल्ली सरकार लोगों की राय लेगी। इसे दोबारा लागू करने के लिए लोगों से सुझाव दिए जाएंगे। फोन नंबर और ईमेल के जरिए लोगों की राय मांगी जाएगी। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने असहिष्णुता के बयान पर सफाई दी है। आमिर ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा था उसे मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया और इसी के चलते उनके बयान से काफी लोग दुखी हुए। आमिर ने कहा कि वो भारत में पैदा हुए हैं और भारत में ही मरना पसंद करेंगे और वो भारत से बाहर 2 सप्ताह से ज्यादा नहीं रह पाते। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय में छात्रों का विरोध प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। बेटे की मौत के विरोध में धरने पर बैठी रोहित की मां को सीने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी दिन शत्रुघ्न सिन्हा, अनुपम खेर और सुहेल सेठ ने असहिष्णुता पर खुलकर बात की। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि देश में कहीं भी असहिष्णुता नहीं है। वहीं अनुपम खेर ने कहा कि फिल्म जगत के हाई क्लास लोग जो बॉडीगार्ड्स के घेरे में घूमते हैं उन्हें ही असहिष्णुता महसूस हो रही है। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा तोड़ने के लिए भूमाता ब्रिगेड की 400 महिलाएं आज मंदिर में घुसने की तैयारी में हैं। भूमाता ब्रिगेड को रोकने के लिए मंदिर प्रशासन ने करीब 2000 महिलाओं की तैनाती की है। वर्तमान नियमों के मुताबिक महिलाएं मंदिर के चबूतरे पर चढ़ नहीं सकती। महाराष्ट्र में आत्महत्या कर चुके किसानों के बच्चे अब पूरे राज्य में जा जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि किसी को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, चाहे मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। जबलपुर में कुछ युवकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। बिहार के मधुबनी में कड़ाके की ठंड की वजह से एक ही गांव के 2 लोगों की मौत हो गई। मौत के बाद से गांव में मातम का माहौल है। बिहार के वैशाली में तेज रफ्तार बोलेरो के नीचे आकर एक फौजी की मौत हो गई। गुजरात के जूनागढ़ में एक विदेशी महिला सेल्फी लेने की कोशिश में कुएं में जा गिरी। 2 युवकों ने अपने कपड़ों की रस्सी बनाकर महिला की जान बचाई। महिला का नाम फ्रीटल बताया जा रहा है और वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। महिला अपनी कुछ सहेलियों के साथ भारत घूमने आई थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव लखनऊ में बाजीराव मस्तानी फिल्म देखने पहुंचे। 18 सालों बाद नेताजी किसी फिल्म को देखने सिनेमाघर पहुंचे थे। गणतंत्र दिवस से पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई। इसके तहत मदरसों और उर्दू स्कूलों के 25,000 छात्रों ने एक साथ सारे जहां से अच्छा गीत गाया। उधर पटना में एक लड़की को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक लड़की की अपने होटल के बगल वाले कमरे के किसी शख्स से कहासुनी हो गई थी, जिसकी वजह से ये घटना हुई।
लड़की का नाम सृष्टि जैन था और वो इंदौर की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि परिवार ने पटना में उसके लिए एक लड़का देखा था, उसी से वो मिलने आई थी। पुलिस को शक है कि सृष्टि इस लड़के से मिलने आई थी, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया क्योंकि सृष्टि ने उस लड़के को नापसंद कर दिया था। बाहरी दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में चोरी के आरोप में एक युवक की खंबे से बांधकर पीट कर हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद के भूमि आत्महत्या केस में भूमि के घर वालों ने आरजे कुणाल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कराया है। यूपी के बलिया में पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए सुबह दौड़ने के लिए निकली एक छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में जबरदस्त तनाव है। हरियाणा के अंबाला में नशे में धुत कार सवार 4 युवकों ने सवारियों से भरी रोडवेज की बस में जमकर उत्पात मचाया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ उनको गिरफ्तार कर लिया है। फिर से सटे गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को धर दबोचा जबकि दूसरा फरार हो गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने एक संदिग्ध इनोवा कार से 29 लाख रुपए बरामद कर लिए और संदिग्ध 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। तैराकी में नेशनल लेवल की चैंपियनशिप में कई पदक जीत चुकी सायरा सिरोही ने गाजियाबाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रेटर नोएडा में घर के बाथरूम से पति पत्नी की लाश मिलने के बाद परिवार के लोग सदमे में हैं। गौरतलब है कि दोनों की शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। बिहार के भागलपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला और एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। राजस्थान पुलिस ने उदयपुर में अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। अजमेर में शराब तस्करों ने पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। चेकिंग के दौरान ये वारदात हुई। पुलिस ने नाकेबंदी करके एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। यह घटना टोल नाके पर हुई। राजस्थान के झुंझुनू में लोगों ने एक टीचर की जमकर धुनाई कर दी। टीचर ने अपनी ही छात्रा के साथ छेड़खानी की थी। राजस्थान के सांगनेर जिले में पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत छापा मारकर एक फैक्ट्री से 27 बाल मजदूरों को मुक्त कराया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का मुखिया मुल्ला फजलुल्लाह ड्रोन हमले में मारा गया है। फजलुल्लाह को मारने के लिए अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अमेरिका ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने नया वीडियो जारी कर ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर जॉन बर्को को जान से मारने की धमकी दी है। 17 मिनट की इस रिकॉर्डिंग में पेरिस में हमला करने वाले आतंकियों को दिखाया गया है। इस वीडियो में बंधकों का सिर कलम करते हुए दिखाया गया है। अमेरिका में आए भयंकर बर्फीले तूफान ने राजधानी वाशिंगटन डीसी समेत देश के पूर्वी तट के अधिकतर हिस्सों को प्रभावित किया है। यहां ठंड से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में एक तरफ बर्फीले तूफान का कहर है तो दूसरी तरफ लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। बाल्टीमोर और वाशिंगटन डीसी में लोगों ने स्नोबॉल फाइट की। वाशिंगटन डीसी में तो लोग बर्फ की नदियों में तैरते हुए नजर आए। ऐसे ही एक वीडियो में एक युवक बर्फ की नदी में गोता लगाते हुए नजर आ रहा है। जापान में बर्फीला तूफान कहर बरपा रहा है जिसकी वजह से कई जगह ट्रैफिक पर असर पड़ा है। उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चीन के ग्वांगझू में 70 साल बाद पहली बार बर्फबारी हुई। चीन में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने यहां 3 से 8 डिग्री तक पारा गिरने की और आशंका जताई है। चीन में कड़ाके की ठंड और बर्फीले तूफान की वजह से पीली नदी जम गई है जबकि कई किलोमीटर तक तैरते हुए बर्फ नजर आ रही है। हांगकांग और ताइपे में भी काफी ठंड है। हांगकांग में पारा 3 डिग्री तक गिर चुका है। मौसम के चलते स्कूल कॉलेजेस बंद रहे। इधर आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती के 10 साल पूरे होने पर मुंबई में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर फिल्म की मेकिंग पर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की गई। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपनी छोटी बेटी की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। रवीना ने 90 के दशक में ही 2 बेटियों को गोद लिया था। बिग बॉस 9, स्प्लिट्सविला 8 और रोडीज 2 जैसे रियलिटी शो में जीत हासिल करने के बाद प्रिंस नरूला अब जल्द ही फिक्शन शो में काम करते हुए नजर आएंगे। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का रविवार को आखिरी एपिसोड ऑन एयर किया गया। 3 साल चले इस शो ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज एडिलेड में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:10 पर शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच से पहले एडिलेड में टीम इंडिया ने जमकर अभ्यास किया। खासतौर पर T20 टीम में शामिल युवराज सिंह और हरभजन सिंह पर भारतीय फैंस की ज्यादा नजर रही। अगर आज के मैच में युवराज सिंह को शामिल किया गया तो 1.5 साल बाद युवराज की भारतीय टीम में वापसी होगी। वे पिछले T20 वर्ल्ड कप में शामिल थे और इस साल IPL के होने वाली नीलामी में युवराज सिंह, केविन पीटरसन, आशीष नेहरा, शेन वॉटसन जैसे खिलाड़ियों का बेस प्राइस 2 करोड़ रखा गया है।
न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले वनडे मैच में 70 रनों से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 280 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 210 पर ही ढेर हो गई। भारत यात्रा पर आए ब्राजील के स्टार फुटबॉलर रोनाल्डिनो चोटिल होने से बाल बाल बच गए। अपने होटल के लिए लौट रहे गाड़ी के आगे एक उनके बड़ा खंबा गिर गया था।